बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकारी मुलाजमीन हुकूमती मशीनरी का एक अहम हिस्सा होते हैं और हर साल जब जून में बजट पेश किया जाता है तो सरकारी मुलाजमीन हुकूमत से ये तवक्को रखते हैं कि मौजूदा जो महंगाई होती है उसकी शरह के हिसाब से हुकूमत उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा करेगी। और हर बार की तरह इस बार भी हुकूमत ने अगरचे इजाफे का ऐलान किया था, ऑलरेडी ऐलान कर रखा था कि 5 से 7.5% इजाफ़ा मुतवक्के है और IMF से इसी शर्ह के ऊपर बात चल रही थी। लेकिन जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनका ये मुतालबा था कि चूँकि जो महंगाई की शरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, 200-300% इजाफ़ा हो चुका है। और जो सरकारी मुलाजमीन को ख़ास तौर पर जो अलाउंस दिए जाते हैं, चाहे वो हाउस रेंट की मद में हों, चाहे वो मेडिकल अलाउंस की मद में हों या किसी दूसरी शक्ल में मौजूद हों, तो वो महंगाई की शरह के हिसाब से ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर भी नहीं है। तो इसलिए जो मुलाजमीन की तंजीमें हैं उन्होंने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने कहा कि हमारी जो तनख्वाहों में इजाफ़ा है वो मौजूदा महंगाई के तनासब के हिसाब से किया जाए। ताहम जो हुकूमत ने कुछ मुतालबात मान लिए, जैसे जो हमारा ये बजट हुआ है 2025 में जो पेश हुआ है, आज ही वफाकी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब ने पेश किया है। उसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफ़ा किया गया है और जो मुलाजमीन ख़ास तौर पर बहुत से इदारे हैं कि मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं उनमें बहुत तफावत है, बहुत फ़र्क है। जैसे कोई ख़ास किस्म के इदारे हैं तो उसमें जो ग्रेड 2 का, ग्रेड 3 का, जो क्लास 4 है उसकी भी तनख्वाह लाखों में है, जबकि दूसरी तरफ बाज़ इदारे ऐसे भी हैं कि जहाँ पर गज़टेड ऑफिसर्स की तनख्वाहें भी लाखों में नहीं होती। तो इस हवाले से हुकूमत ने डिस्पैरिटी अलाउंस का ऐलान किया है कि कि जो लोग जो है वो महरूम है ख़ास किस्म के अलाउंसेस से, जिनकी तनख्वाहें बहुत ज़रा कम हैं, उनको 30% डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाएगा। अब जो मुलाजमीन रिटायर होते हैं या ख़ास तौर पर जो लोग सरकारी मुलाजमत ढूंढते ही इसीलिए हैं ताकि ये इनके बुढ़ापे का आसरा हो, और वो बुढ़ापे का आसरा इनकी माहाना पेंशन होती है। और हुकूमत ने पेंशनर्स की जो उनकी पेंशन है उसमें भी 7% का इजाफ़ा किया है। अगरचे ये इजाफ़ा मौजूदा महंगाई के तनासब से तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी इस हवाले से खुशाइंद है कि अगर हम बाहर मार्केट में देखें तो जो हमारा गरीब है, जो हमारा मज़दूर है, जो होटल पे काम करने वाला, जो रेहड़ी पे काम करने वाला है, जो दिहाड़ी लगाने वाला मज़दूर है, उसकी ज़िंदगी और उसकी उसकी जो मुआशी हालत है वो इंतहाई नागुफ्ता-बे है। तो इसलिए ये जो हुकूमती ऐलान है, अगरचे हमें इसका खैर मकदम करना चाहिए, लेकिन हुकूमती ऐवानों में बैठे हुए लोगों को भी ये बात सोचनी चाहिए कि वो जब पूरे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जब 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो वो जो भी फ़ैसला करें वो सिर्फ़ अपने पार्लियामेंट या ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरीं के मेंबरान की यहाँ तक ना हो, बल्कि वो 25 करोड़ अवाम को हिसाब में रख कर, को ज़हन में रख कर वो फ़ैसला किया करें। और अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।